आज का टॉपिक है पेट्रोल और डीजल इंजन के ऊपर। ये दोनों ही इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं। इनके जो कंपोनेंट होते हैं इसमें सिलेंडर ब्लॉक, कैम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, इनलेट, एग्जॉस्ट वॉल्व, कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन, ये सब होते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है, जो इस पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग लगा रहता है और डीजल में इंजन में इंजेक्टर लगा रहता है। और इसका जो एयर फ्यूल का मिक्सचर होता है वो पेट्रोल इंजन में स्पार्क के द्वारा बर्न होता है और डीजल इंजन में कंप्रेशन के साथ जब इसको कंप्रेस करते हैं तो ये अपने आप ही बर्न होता है इसका फ्यूल। पेट्रोल इंजन इनिशियल सिस्टम में क्या होता है, जो हमारे पुराने इंजन होते थे उसमें स्पार्क प्लग होता था, डिस्ट्रीब्यूटर होता था और इग्निशन कॉइल होता था। लेकिन जो आपके मॉडर्न इंजन आ रहे हैं इसमें स्पार्क प्लग के साथ ही हमारे इग्निशन कॉइल लगा होता है। बेसिकली क्या होता है, जब एयर फ्यूल का मिक्सचर हमारे कंबशन चेम्बर में जाता है, कंप्रेशन के दौरान जो स्पार्क प्लग है तो वो स्पार्क प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब स्पार्क प्रोड्यूस करने के लिए जो हम स्पार्क प्लग में करंट हमें लगभग 20,000 वोल्ट के आसपास देना पड़ता है, तभी जाके हमें स्पार्क प्रोड्यूस होता है। जो वोल्टेज हम देते हैं वो इग्निशन कॉइल द्वारा दिया जाता है। अब डीजल इंजन की बात करें तो डीजल इंजन में जो ना ही हमें स्पार्क प्लग की ज़रूरत होती है ना ही इग्निशन कॉइल की ज़रूरत होती है। लेकिन जब इसको जो फ्यूल को बर्न करना होता है तो इसमें पहले एयर आती है। एयर आने के बाद वो कंप्रेस होती है। वो कंप्रेस होने के बाद जब उसका टेम्परेचर लगभग 210 से लेके 540 के आसपास पहुंच जाता है कंप्रेशन के दौरान, तो उस टाइम में जो इंजेक्टर होता है वो फ्यूल को इंजेक्ट करता है। तब जाके वो जो फ्यूल होता है वो बर्न होता है, तो हमें पावर स्ट्रोक मिलता है। ये डीजल इंजन में होता है। पेट्रोल इंजन में दो तरह के फ्यूल इंजेक्शन होते हैं। पहला होता है पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन और दूसरा होता है डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन। जो पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन होता है वो लोअर जो इंजन होते हैं, छोटे इंजन होते हैं जिनका आरपीएम काफ़ी कम होता है, उनके उनमें जो हेल्प करता है ये स्मूथ स्टार्ट के लिए, जो गाड़ी स्टार्ट करते हो वो स्मूथ हो काफ़ी। और दूसरा जो डायरेक्ट इंजेक्शन होता है इसमें क्या होता है, ये हाई आरपीएम वाले इंजन के लिए यूज़ होता है ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करे जाए और नॉकिंग की प्रॉब्लम सबसे कम हो। डीजल इंजन में भी दो तरह के इंजेक्शन होते हैं। पहला होता है इनडायरेक्ट इंजेक्शन और दूसरा होता है डायरेक्ट इंजेक्शन। इनडायरेक्ट इंजेक्शन में क्या होता है, पहले से ही प्री कंबशन बना रहता है। उसमें क्या होता है, फ्यूल एयर फ्यूल का मिक्सचर जो होता है बर्न होता है। बर्न होने के बाद पावर पिस्टन पे ट्रांसफर होती है, लेकिन इस कंडीशन में पावर लॉस ज़्यादा होता है। लेकिन जो डायरेक्ट इंजेक्शन होता है इसमें डायरेक्ट ही हम फ्यूल को कंप्रेस एयर में स्प्रे करते हैं, जिससे कारण जो हमें पावर लॉस कम होता है। आप समझते हैं जो डीजल इंजन के बर्निंग के प्रोसेस में कैसे होता है। अब डीजल इंजन में डीजल के बर्निंग की प्रोसेस के बारे में सोचते हैं। जब जो हमारा पिस्टन होता है वो टीडीसी की तरफ मूव करता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इंजेक्टर फ्यूल को स्प्रे करता है। कंबशन से पहले इसमें दो तरह के चेंजेस होते हैं। पहला होता है फिजिकल चेंजेस, दूसरा होता है केमिकल चेंजेस, और इन चेंजेस को कहते हैं इनिशियल डिले। फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, जब फ्यूल होता है लिक्विड से वेपर में चेंज होता है। और केमिकल में क्या चेंजेस होता है कि अब फ्यूल को जो है बर्न करने की पोजीशन में आ चुका है। जब कंबशन स्टार्ट होता है तो वो अनकंट्रोल्ड होता है, वो काफ़ी तेज कंबशन होता है। अब दूसरा क्या होता है, जब फ्यूल इंजेक्टर होता है कि उसमें फ्यूल को इंजेक्ट करता रहता है, तो उस कंडीशन में भी जो फ्यूल होता है वो बर्न होता है, लेकिन वो कंट्रोल वे में बर्न होता है। तो बर्न होने के बाद क्या होता है, उसके बाद हमारी स्टार्ट होती है आफ्टर बर्निंग। जब जो पिस्टन होता है वो वापस से नीचे की तरफ मूव करने लग जाता है, तो उस कंडीशन में भी जो क्या होता है, फ्यूल होता है वो बर्निंग होती रहती है। तो वो किस कारण से होती है कि पुअर जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जब फ्यूल होता है वो अच्छी तरह से फैला नहीं होता। इस कंडीशन में जब हमारा पिस्टन होता है वो नीचे जब मूव करता है तो भी बर्निंग होती रहती है। डीजल इंजन का आरपीएम लो क्यों होता है और पेट्रोल इंजन का आरपीएम हाई क्यों होता है। बेसिकली क्या होता है कि डीजल इंजन का जो पीक कंबशन प्रेशर होता है वो काफ़ी हाई होता है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन के। इसमें बेसिकली क्या होता है, डीजल इंजन में अनकंट्रोल कंबशन होता है, इसलिए हमें इसमें हैवी कंपोनेंट यूज़ करते हैं। अगर इसके कंपोनेंट अगर कम हैवी हुए तो इंजन को डैमेज ज़्यादा कर सकता है। इसलिए इसका टॉर्क जो होता है वो हाई होता है और आरपीएम कम होता है। और बेसिकली डिज़ाइन के ऊपर बात करें तो जो डीजल इंजन का डिज़ाइन होता है वो जो उसकी स्ट्रोक लेंथ होती है वो ज़्यादा लंबी होती है, बोर कम होती है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन में। पेट्रोल इंजन का बोर जो होता है काफ़ी बड़ा होता है, स्ट्रोक होती है काफ़ी कम होती है। जब भी अगर पेट्रोल इंजन की स्पीड बढ़ती है तो उसमें क्या होता है, स्ट्रोक कम होने के कारण जो उसकी आरपीएम भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है और उसका जो स्पार्किंग का टाइम होता है वो ही बढ़ जाता है। लेकिन डीजल इंजन में नहीं हो सकता, क्योंकि डीजल इंजन का जो स्ट्रोक होता है वो काफ़ी लंबा होता है। लंबा होने के कारण उसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। डिस्टेंस कवर करने से इसका जो फ्यूल बर्निंग टाइम होती है वो भी काफ़ी लेट होता है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल के। इसलिए इसका टॉर्क, डीजल इंजन का जो टॉर्क होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन के मुकाबले। पेट्रोल इंजन में जब क्रैंक हाई आरपीएम पे घूम रहा होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब पिस्टन जब टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करता है तो ईसीएम क्या होता है, स्पार्क को जल्दी करवा देता है और इस प्रोसेस को बार बार होती रहती है। तो इस कंडीशन में जो क्रैंक होता है वो काफ़ी तेज़ घूमने लग जाता है, तो हमें आरपीएम हाई मिल जाती है।
लेकिन डीजल इंजन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक पिस्टन जो होता है हमारा टॉप डेड सेंटर की तरफ ना पहुंचे तो फ्यूल बर्न ही नहीं हो सकता। तो इस कंडीशन में हमें क्या होता है कि आरपीएम काफ़ी लो मिलता है और हमें टॉर्क ज़्यादा मिलता है। तो यही रीज़न है डीजल इंजन का आरपीएम लो होने का और टॉर्क हाई होने का।